Hi guys, welcome to the eLearno. This is basically the lecture number 16 of the operating system. In this lecture, we're going to learn about the process termination. In the previous lecture, we learned about the process creation. And in this video, we're going to learn about the process termination. So let's get started. So process termination is basically means to terminate a process or to end a process. बेसिकली प्रोसेस टर्मिनेशन हम तब करते हैं जब प्रोसेस फिनिश द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स फाइनल स्टेटमेंट्स द लास्ट टास्क it finished the last task to be executed, then we basically done the process termination. So a process terminate when it finished the execution of its final statement and ask the operating system to delete it by an exit system call. Okay, जब प्रोसेस टर्मिनेट करती है उस टाइम पे अ प्रोसेस रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू और यू कैन से स्टेट वैल्यू टू इट्स पेरेंट प्रोसेस. In the previous video I tell you about the parent and child process. So मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस पता होगा. ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि प्रोसेस टर्मिनेशन के टाइम पे जब प्रोसेस अपना सारा वर्क एग्जीक्यूट कर लेती है, तब जब वो पेरेंट प्रोसेस को एक स्टेट वैल्यू रिटर्न करती है कि वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ गई है. द स्टेट वैल्यू इज टिपिकली एन इंटीजर. इट रिटर्न द पर्टिकुलर स्टेट वैल्यू टू इट्स पेरेंट प्रोसेस सो दैट पेरेंट प्रोसेस गेट टू नो कि अब हमें इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है, अब हमें इस चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है. Okay, when a process terminate, it will return all of its data to its parent process. जो डेटा उस प्रोसेस ने प्रोसेस किया वो सारा डेटा इट विल रिटर्न टू इट्स पेरेंट प्रोसेस. मोरओवर द रिसोर्स जो उस प्रोसेस ने अपने पास एलोकेट किए थे, चाहे वो रिसोर्स वर्चुअल मेमोरी हो, फिजिकल मेमोरी हो, आईओ डिवाइसेस हो या और भी काफी सारे रिसोर्स जो उस चाइल्ड प्रोसेस ने अपने पास ले रखे थे, वो सारे रिसोर्सेस उस प्रोसेस से डीएलोकेट कर लिए जाते हैं ताकि वो रिसोर्स किसी अनदर प्रोसेस को सर्व किए जा सके. ओके, क्योंकि अब प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है, प्रोसेस नो लॉन्गर नीड दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेस, तो वो सारे रिसोर्सेस प्रोसेस टर्मिनेशन के टाइम पे उस प्रोसेस से डीएलोकेट यानी छीन लिए जाते हैं ताकि वो रिसोर्स किसी अनदर प्रोसेस को हम सर्व कर सके. ओके, नाउ देयर आर another chances when termination occur. You have listened the first scenario. I have tell you the first scenario that process termination occur when process finish the execution of its last statement. मतलब जब process ने अपना सारा काम complete कर लिया है तब वो उस process का termination हो जाता है. ये तो पहला scenario है. दूसरा, एक process कब terminate होती है, और भी other circumstances हैं जिसमें एक process termination हो जाता है किसी process का. So क्या सर्कमस्टांसेस है? हमने कहा एक प्रोसेस टर्मिनेट हो सकती है बाय एन एप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल्ड दैट इज कॉल्ड अबॉर्ट. अगर हम किसी प्रोसेस को अबॉर्ट कर दें तब भी वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, चाहे उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ हो या ना हुआ हो. अगर वो प्रोसेस को अबॉर्ट कर दिया गया तो वो प्रोसेस खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. अब यूजुअली अबॉर्ट करेगा कौन प्रोसेस को? अब कोई भी एक अनदर प्रोसेस को अबॉर्ट कर सकती है, ठीक है, बट ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इफ अ प्रोसेस कैन अबॉर्ट अनदर प्रोसेस तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो सकती है. सो ये राइट ऑफ अबॉर्शन सिर्फ आपकी पेरेंट प्रोसेस को दिया जाता है कि सिर्फ अ पेरेंट प्रोसेस कैन टर्मिनेट इट्स चाइल्ड प्रोसेस बाय एन सिस्टम कॉल्ड दैट इज अबॉर्ट. सिर्फ एक पेरेंट प्रोसेस ही अपनी चाइल्ड प्रोसेस को अबॉर्ट कर सकती है, बाकी किसी अनदर प्रोसेस को, किसी और प्रोसेस को अबॉर्ट करने की परमिशन नहीं होती. ओके, सो पेरेंट प्रोसेस को अगर किसी चाइल्ड प्रोसेस को अबॉर्ट करना है तो पेरेंट प्रोसेस मस्ट नो द आइडेंटिटीज ऑफ इट्स चाइल्ड प्रोसेस. सो जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसकी सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन किस में होती है? उसके पीसीबी में. मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होती है उसकी सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसके पीसीबी में होती है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है ये भी आपको बताया था. तो जब भी प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसके पीसीबी की इंफॉर्मेशन सारी एक पेरेंट प्रोसेस के पास चली जाती है. सो इन एनी सर्कमस्टांसेस पेरेंट वांट टू टर्मिनेट इट्स चाइल्ड प्रोसेस, तो उसके पास वो सारी आइडेंटिटीज हो उसकी चाइल्ड प्रोसेस के बारे में. ओके, तो वो क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें एक पेरेंट को अपनी चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़े? तो वो ये सर्कमस्टांसेस है.
द फर्स्ट थिंग इज द टास्क असाइन टू अ चाइल्ड प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। हो सकता है कि हमने जो चाइल्ड प्रोसेस को टास्क असाइन किया था उसकी अब टास्क की अब जरूरत ही नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हमें उस चाइल्ड प्रोसेस को अबॉर्ट ही करना पड़ेगा। जब उसके द्वारा प्रोसेस करने वाले टास्क की नीड ही नहीं है अब, तो उसको अबॉर्ट करना ही पड़ेगा। ओके, द सेकेंड सिनेरियो इज दैट पेरेंट इज एग्जिस्टिंग। इट मीन्स दैट पेरेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। An operating system does not allow a child process to continue without its parent process. यानी कि पेरेंट प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है, पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है, एंड मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करते किसी चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करना अगर उसका पेरेंट टर्मिनेट हो चुका है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कास्केडिंग टर्मिनेशन। ओके, कि चाइल्ड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन खत्म पेरेंट प्रोसेस का हो चुका है, लेकिन इसकी वजह से चाइल्ड प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट वी कॉल कास्केडिंग टर्मिनेशन। आपको ये टर्म्स याद होनी चाहिए, कास्केडिंग टर्मिनेशन आ सकता है कि कास्केडिंग टर्मिनेशन क्या होता है। देन यू मस्ट हैव टू नो दैट कास्केडिंग टर्मिनेशन इज बेसिकली द टर्मिनेशन बाय डिफॉल्ट टर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस because the parent process is terminated and OS does not allow a child process to continue without its parent process. Okay, the third scenario in which a parent terminate a child process is that कि the child has exceeding the usage of resources. You know, in the previous video I have tell you that parent process जो होता है वो allocate करता है child को प्रोसेस को रिसोर्सेस, यानी पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को में रिसोर्सेस का पार्टीशन करता है। तो अगर पेरेंट प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज चाइल्ड प्रोसेस को दे रखे हैं और चाइल्ड प्रोसेस को उसका यूसेज भी बता रखा है कि इतना यूसेज उसे लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं करना, बट चाइल्ड प्रोसेस इफ चाइल्ड प्रोसेस एक्सीड द यूसेज ऑफ रिसोर्स जो उसको एलोकेट किए गए हैं बाय द पेरेंट प्रोसेस, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो पेरेंट प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना टर्मिनेट करना पड़ेगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैं एक बार और समझा देती हूँ कि अगर पेरेंट प्रोसेस ने जो चाइल्ड प्रोसेस को रिसोर्सेज दे रखे हैं, चाइल्ड प्रोसेस उन रिसोर्स का एक्सीड करने लग जाए यूज करना, यानी कि उसका यूज एक्सीड करने लग जाए, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो पेरेंट प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसको रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं कि सपोज किसी के पेरेंट्स ने किसी के बच्चे को क्या कहते हैं मतलब खुली छूट दे रखी है कि आप यहाँ बाहर भी जा सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ चिल भी कर सकते हो। ओके, बट इस फ्रीडम का वो बच्चा चाइल्ड प्रोसेस अननेसेसरी फायदा उठाने लग जाए, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो पेरेंट को चाइल्ड को टर्मिनेट करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रीडम पेरेंट ने चाइल्ड को दी थी चाइल्ड उसका अननेसेसरी फायदा उठा रहा है। ठीक है, आप इनको इस कॉन्टेक्स्ट में समझे। सो यही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जो रिसोर्सेस पेरेंट प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस को यूसेज के लिए दिए थे, चाइल्ड प्रोसेस एक्सीड कर रहा है, मतलब काफी ज्यादा उसका अननेसेसरी यूसेज कर रहा है, तो जिसकी वजह से पेरेंट हैव टू टर्मिनेट द चाइल्ड। ओके, अब ये पेरेंट को कैसे पता चलेगा कि चाइल्ड एक्सीडेड यूसेज कर रहा है किसी भी रिसोर्स का? सो इसके लिए पेरेंट प्रोसेस मस्ट हैव द मैकेनिज्म जिससे वो इंस्पेक्ट कर पाए द स्टेट ऑफ अ चिल्ड्रन, कि वो किस स्टेट में है, किस रिसोर्स को वो कितना यूज कर रहा है, क्या यूसेज है उसकी। ओके, सो दिस इज बेसिकली द 3 सिनेरियोज इन विच पेरेंट प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ता है, चाहे चाइल्ड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ हो या ना खत्म हुआ। तो क्या सर्कमस्टांसेस थे वो? पहला सर्कमस्टांसेस ये था कि जो टास्क हमने चाइल्ड प्रोसेस को दिया था वो नो लॉन्गर इज नीडेड, वो अब नहीं चाहिए। ओके, सेकेंड सर्कमस्टांसेस ये था कि पेरेंट प्रोसेस ही टर्मिनेट हो चुकी है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ टू अ चाइल्ड प्रोसेस टू कंटिन्यू विदाउट इट पेरेंट्स प्रोसेस। दिस इज व्हाट वी कॉल कास्केडिंग टर्मिनेशन। थर्ड सर्कमस्टांसेस ये था कि जो रिसोर्स पेरेंट प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस को दिए थे, चाइल्ड प्रोसेस उसका यूसेज काफी ज्यादा अननेसेसरी कर रहा था, जिसकी वजह से पेरेंट प्रोसेस हैव टू टर्मिनेट द चाइल्ड प्रोसेस। And for this particular type of termination, parent process must have the mechanism so that it inspect the state of its child process. Okay, so this is basically the idea behind the process termination. Okay, I hope you guys all understand about what the process termination is and what the scenario in which process termination occur. Okay, so if you guys like the particular video, so please don't forget to hit the like button, subscribe button and share button. Thank you.